हेलो मेरे सभी दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सामाजिक विज्ञान का प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज ये लेक्चर देखने वाले हैं। तो यूनिट 1 में आपके 3 चैप्टर थे, जिसमें से 2 वीडियो आपका हो चुका है। यूनिट 1 का तीसरा पार्ट बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, विकास की समझ। तो सिंपल वर्ड है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि डेवलपमेंट है। क्या लिखा है, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है, चीजें हम पहले कुछ कर रहे होते हैं, फिर उसको सीखने के बाद थोड़ा और अच्छे से करते हैं, फिर थोड़ा सीखने के बाद उसमें और अच्छे से करते हैं। तो फाइनली हम किसी चीज को बहुत अच्छे से जब कर पाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है, कि पहले हम किसी चीज को नहीं कर पा रहे थे, अब उस चीज को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या है, हमारा डेवलपमेंट है। अब जैसे कि बच्चे का जन्म होता है, वो क्या होता है, शुरू में स्टार्टिंग में बहुत छोटा होता है, धीरे 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 क्या होता है, वो बढ़ते जाता है। तो हम क्या देखते हैं वहां पे, बच्चे का क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, बच्चा जब छोटा होता है तो उसको काफी सारी चीजों की समझ नहीं होती, धीरे धीरे उसकी समझदारी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहां भी हम कह सकते हैं, यहां भी क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है वो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो हम लोग इकोनॉमिक के बारे में देखेंगे कि इकोनॉमी में डेवलपमेंट कैसे होता है। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा भारत, इंडिया है, देश है, ठीक है, वो कैसे डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, किस बेसिस पे डेवलपमेंट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि डेवलपमेंट मतलब, अगर इकोनॉमिक की बात आ रहा है तो क्या आएगा, पैसा तो बीच में आएगा ही आएगा। और जहां पैसे की बात हो तो सभी इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इस चीज को, डेवलपमेंट को समझने के लिए हमको क्या समझना होगा, जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी को हम लोग इस लेक्चर में थोड़ा सा समझेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं क्या लिखा है। सन 2000-2004 के बीच में हमारे जो पीएम थे, कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो उस समय जीडीपी हमारा कितना था, 21 लाख करोड़ के आसपास था। 2004 में कितना है, 32.2, 32 लाख के आसपास। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या है, डेटा है। 2005 में कितना है, 37 लाख है। 10 से 11 में क्या है, 83.9 करोड़ है। उसके बाद 13-14 में क्या है, 124.9 लाख करोड़। कब, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। अब देखते हैं हम लोग नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में क्या लिखा है। 14 से 15 के बीच में कितना है, 113.5 लाख करोड़ है। उसके बाद 18 से 19 के बीच में कितना है, 190.1 लाख करोड़ है। ठीक है, तो देखिए इस सब चीजों को बताने का मतलब क्या है कि पहले जो हमारा 2000 में था वो 21 लाख करोड़ के आसपास था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि 2004 में 32 हुआ, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, बढ़ा। फिर उसके बाद 5-6 में 37 हुआ और बढ़ा। 10 से 11 में देखो कितना हो गया, 83 हो गया। अब उसके बाद 18-19 में तो पता है सभी को, कोविड आया था उसी के आसपास। फिर 19 से 24 में फिर नरेंद्र मोदी जी है। अब यहाँ पे देखो 19 से 20 के बीच में कितना है, 204.4 लाख करोड़ के आसपास हमारा क्या था, देश का जीडीपी। ये सब क्या है, हमारे इंडियन भारत देश का जीडीपी है। ठीक है, 23 से 24 के बीच में एस्टिमेटेड है, कितना बता रहे, 284.7 लाख करोड़। तो इस तरीके से हमने देखा कि जीडीपी ने कैसे क्या किया है, ग्रोथ किया है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट हुआ है करके। अब जीडीपी में क्या होता है, रैंक भी होता है। जितने भी सारे देश हैं उनमें रैंक भी होता है। ठीक है, तो हमारे भारत देश का रैंक देखते हैं हम लोग, किसका देखते हैं, इंडिया का। तो 2004 में देशों के लिस्ट में कौन से रैंक पे था, चौथे नंबर पे। फिर 2005 में क्या आया, अभी भी चौथे रैंक पे था। और 2010 में भी चौथे रैंक पे था। 2015 में क्या दिखा रहा है, 7th रैंक में था। ठीक है, अब 2020 में कौन सा आ गया, 6 रैंक में। और 2024 में क्या बोल रहे हैं कि 5th रैंक में आएगा, जो कि क्या है, अनुमानित है। ठीक है, अब चौथे रैंक में था, 2015 में 7th रैंक में चले गया। कहने का मतलब किसी और देश का जीडीपी जो है वो हमारे देश से क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा होगा, मजबूत होगा। इसलिए हमारा रैंक कहां पे आ चुका था, 7th रैंक पे। मतलब जो रैंक लिस्ट पे नीचे खसक चुका था। ठीक है, फिर यहां से रिकवर किया, 6th पोजीशन पे गया। फिर यहां से 24 में रिकवर कर सकता है, बता रहे कि 5वें पोजीशन पे जा सकता है। किसकी बात हो रही है, ये जीडीपी की बात हो रही है ना। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा मेन मोटिव है, बोर्ड एग्जाम एमसीक्यू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा है, सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण। क्या बोला है, सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है। तो देखते हैं क्या लिखा है, सरकार द्वारा अस्पताल खोलना। ठीक है, सरकार द्वारा स्कूल खोलना। उसके बाद सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र खोलना। और चौथा लिखा ऑल ऑफ द अबव। अब सारे क्वेश्चन के आंसर्स को देखते हैं। ठीक है, क्या बोला है, सार्वजनिक सुविधा। सार्वजनिक मतलब सभी के लिए सुविधा है। तो सरकार द्वारा जो अस्पताल खोलना है वो भी क्या है, सार्वजनिक सुविधा है। क्योंकि सरकारी अस्पताल होता है तो उसमें काफी लोग जो फाइनेंशियली कंडीशन पे ठीक नहीं होते, वो जाके वहां पे क्या कराते हैं, इलाज कराते हैं। और ये सभी के लिए होता है, कोई भी वहां जाके क्या कर सकता है, इलाज करा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सार्वजनिक सुविधा है या सरकारी सुविधा बोल सकते हैं। स्कूल खोलना, आपने देखा होगा जगह जगह जगहों पे, ठीक है, जगह जगह पे क्या होता है, सरकारी स्कूल भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं। ठीक है, तो जो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाता, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, उनके लिए क्या होता है, सरकारी स्कूल होता है। वहां बच्चे जाकर क्या पढ़ते हैं, सभी चीजों को आसानी से पढ़ते हैं और सीखते हैं, है ना। ये भी क्या है, हमारा स्कूल खोलना भी क्या है, सार्वजनिक सुविधा है। उसके बाद लिखा है आंगनबाड़ी केंद्र खोलना, छोटे बच्चों के लिए यूजफुल होता है, तो वो भी क्या करता है, सरकार। तो देखा जाए तो तीनों ऑप्शन ही क्या है, सार्वजनिक सुविधा है और उनका एग्जाम्पल है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने भी बताया कि जो सार्वजनिक सुविधा है वह सेवाएं और सुविधाएं होती है जो समाज के सभी लोगों के लिए साझा होती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई चीज सार्वजनिक है मतलब सभी के लिए, सभी वर्ग के लिए कोई भी वहां जा सकता है और सुविधाओं का फायदा उठा सकता है। ठीक है, जैसे कि सड़कें हो गई, सड़कें का यूज सभी करते हैं, बिजली, पानी, स्वच्छता, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, यातायात इत्यादि। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोगो बना हुआ है जो कि क्या होता है, अदालत का। तो अदालत में न्याय के लिए सभी के लिए खुला होता है, वो भी बस हो गया, जैसे कि सिटी बस वगैरह चलती, सरकारी बसें हो गए, है ना। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं क्या है, सरकारी सुविधाओं का एग्जाम्पल है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन उद्योगपति के लिए एक विकासात्मक लक्षण है? किसके लिए बोल रहे हैं? उद्योगपति के लिए, मतलब जो कंपनी का मालिक है उनके लिए बोल रहे हैं विकासात्मक। उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है। वर्ष भर काम पाना, ठीक है, बेहतर मजदूरी पाना, अधिक बिजली प्राप्त करना, आवास की सुविधा पाना। देखो, आवास की सुविधा पाना मतलब वहां पे घर वर की सुविधा होना बोल रहा है रहने के लिए, अधिक बिजली प्राप्त करना मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सिंपल सी बात है, बेहतर मजदूरी पाना। बाकी सभी ऑप्शन को देखने से ठीक है सिंपल ही लग रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें क्या लिखा, वर्ष भर काम पाना। अगर एक उद्योगपति है, ठीक है, कंपनी का मालिक है, उसको सालों साल क्या मिलेगा, काम मिलेगा। तो जब उसको काम मिलेगा तो उत्पादन और होगा, उत्पादन और होगा तो उसका ग्रोथ ज्यादा होगा। ठीक है, तो उद्योगपति के लिए एक विकासात्मक लक्षण क्या हो जाएगा, वर्ष भर काम पाना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जीडीपी का अर्थ क्या है? ठीक है, अब जिस चीज की बात कर रहे थे वो चीज यहां पे आ चुका है, तो देखते हैं। तो क्या लिखा है, ग्रॉस डेयरी प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ग्रेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो जो हमारा जीडीपी होता है उसका पूरा नाम क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, आप यहीं से समझ सकते हैं, सकल मतलब सभी चीजें, घरेलू मतलब घर से ही, घर से कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे भारत देश। तो भारत देश के अंदर, ठीक है, उसकी कुछ सीमाएं होती है, तो उनके सीमाओं के अंदर जो भी चीजें क्या होती है, उत्पाद होती है। ठीक है, तो वही लिखा है, एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर, किसी देश की सीमाओं के भीतर, सीमा के भीतर, देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी परिष्कृत वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक बाजार मूल्य। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा सकल घरेलू उत्पाद। अब सिंपल सी बात है, ये समझ लो हमारा क्या है, भारत है। ठीक है, रफली डायग्राम। तो भारत के अंदर कोई भी चीजें क्या हो रहा है, उत्पादित हो रहा है, मतलब सामान बन रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया, और इसके बाद भारत के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं, मतलब सेवाएं, हमने पैसा इन्वेस्ट किया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, उसका पैसा, तो दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। या तो हमने जो सामान उत्पादित किया है प्लस हमने जो पैसा क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, हमारा भारत देश का जीडीपी बनेगा। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक फैमिली है। ठीक है, उस फैमिली में क्या है, लोग रहते हैं। ठीक, घर समझ लो इसको। अब घर में क्या होता है, जितना भी चीज वो लोग क्या करते हैं, सामान के लिए खर्च करते हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ पैसा क्या किया, खर्च किया, सामान लिया, जो भी चीजें, प्लस उन्होंने पैसा कहीं ना कहीं क्या किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा, जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेवा। तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, इनका टोटल सैलरी हो जाएगा। क्योंकि फैमिली में जितना पैसा था, उन्होंने कुछ खर्च किया, उन्होंने कुछ सेविंग किया होगा, और हो सकता है कुछ क्या किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा। तो दोनों को मिला देते हैं तो इनका क्या निकल जाएगा, सैलरी निकल जाएगा। तो ये सैलरी किसके लिए है, परिवार के लिए। इसी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि भारत में जो भी चीजों सामान का उत्पादन होता है और दूसरा जो सेवाओं के ऊपर खर्च होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा मोड़ा तो समझ में आया ही होगा। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए जीडीपी के बारे में तो आप हमको कमेंट कर सकते हो, आपके लिए पूरा डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, समग्र घरेलू उत्पादन की एक व्यापक माप के रूप में यह देश की आर्थिक सेहत के एक व्यापक स्कोर कार्ड के रूप में काम करता है। ठीक है, क्या लिखा है, स्कोर कार्ड, मतलब नंबर के फॉर्म में बताता है कि डेवलपमेंट कितना हुआ है, या बोल सकते हैं आंकड़ा बताता है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करिए। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ठीक है, अब देश है, देश में कितना विकास हुआ है, अब हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि कौन सा देश हमसे आगे है, कौन सा देश हमसे पीछे है। जीडीपी क्या बताता है, वहां से भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है, जो ऑप्शन दिया वहां से कंपेयर करने के लिए पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहला क्या लिखा है, रिसोर्सेस, मतलब संसाधन, हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, उससे तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पॉपुलेशन, जनसंख्या, जनसंख्या से तो यही पता चलेगा कि लोगों ने कितना विकास किया है, ना कि देश ने, है ना। एवरेज इनकम, औसत आय, मतलब उस देश में एक इंसान का एवरेज इनकम क्या है,
ये बोल रहा है और नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हम लोग किससे कंपेयर कर पाएंगे बेटर जो है वो औसत आय से। ठीक है, एक कंट्री इधर है और दूसरा कंट्री क्या है इधर है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ 50 लोग हैं और यहाँ पे क्या है 30 लोग हैं, तो 50 लोग हैं, अगर सबका सेम वैल्यू लिया जाए तो 50 वाला कंट्री का क्या होगा प्राइस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग एवरेज लेते हैं, क्या लेते हैं इनका भी एवरेज हो जाएगा कि एक आदमी यहाँ से कितना कमा रहा है और यहाँ से एक आदमी कितना कमा रहा है, तो दोनों का क्या ले लेंगे एवरेज, इसी को क्या बोलते हैं एवरेज इनकम। तब जाके हम लोग क्या कर पाएंगे कंपेयर कि इस देश का एक आदमी इतना कमा रहा है और इस देश का आदमी इतना कमा रहा है, दोनों का एवरेज। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं औसत इनकम। औसत आय एक आर्थिक मापदंड होता है, ठीक है, जो व्यक्ति परिवार या समुदाय की आर्थिक स्थिति का अंकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अंकन मतलब नंबर्स मापने के लिए बोल सकते हैं। इसे मासिक, वार्षिक या किसी अन्य अवधि के लिए मापा जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो महीने का भी निकाल सकते हैं एवरेज और ईयरली का भी। ठीक है, बोलचाल में क्या होता है प्रति व्यक्ति आय, मतलब एक इंसान का आय कितना है उसी को क्या बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। औसत आय भी कहा जाता है। और आमतौर पर अगर राष्ट्र की औसत आय किसी दूसरे राष्ट्र से अधिक हो तो पहला राष्ट्र दूसरे से अधिक समृद्ध और संपन्न माना जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि एक देश है, ठीक है, और एक दूसरा देश है, अगर उस देश का प्रति व्यक्ति आय क्या है ज्यादा है और इस देश का प्रति व्यक्ति आय क्या है कम है, तो जिसका ज्यादा है वो क्या होगा मजबूत होगा, वो क्या होगा मजबूत, मतलब उनकी जो इनकम है वो क्या है ज्यादा है, कहने का मतलब वो अधिक समृद्ध है, अधिक डेवलप्ड है, और ये जो है दूसरा वो क्या है यहाँ पे कम डेवलप है। तो ये क्या हो गया एक कंपैरिजन करने का माध्यम हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं औसत आय। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए, सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, क्या बोले सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है, तो ऑप्शन है अतिरिक्त बिजली उपयोग करने के लिए, ठीक है, पैसे कमाने के लिए, सार्वजनिक हित के लिए, सरकारी कार्यालयों के लिए। ऑप्शन नंबर बी पैसे कमाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा तो हर किसी को कमाना है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखा है सार्वजनिक हित के लिए, क्योंकि बिजली जो है वो क्या है सभी के लिए यूजफुल है, सभी को क्या है काम आता है। बिजली के बिना तो समझ लो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी हो जाती है तो लाइट पंखा सब हमको चाहिए ही चाहिए होता है। तो जो आपका बिजली है वो क्या चाहिए सबको चाहिए और इक्वल फॉर्म में चाहिए, तो ये क्या है सार्वजनिक है। सार्वजनिक हित के लिए क्या करता है सरकार बिजली की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, अब सार्वजनिक हित क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर। इसका मतलब यह होता है उन सभी कार्यों और निर्णयों के लिए जाना जो समाज के हित में होता है। मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर समाज में सभी लोग हैं तो सभी लोगों के हित के लिए काम करना ही क्या कहलाता है सामाजिक कल्याण बोल सकते हो। ठीक है, या फिर बोल सकते हो सार्वजनिक हित बोल सकते हो। सभी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है। इससे समझा जाता है कि सार्वजनिक हित की प्राथमिकता को सभी को बढ़ चढ़कर उठाना चाहिए। क्या बोले है जब किसी कार्य को किया जाता है तो इससे क्या होता है लाभ पहुंचता है, क्या होता है लाभ, और वो सभी को होता है। और सार्वजनिक हित की प्राथमिकता मतलब जब किसी चीज में ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो रहा है फायदा हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या देना चाहिए प्राथमिकता देना चाहिए। ठीक है, और सभी को बढ़ चढ़कर उठना चाहिए, समाज में सामान्य विकास हो सके। अब समझ लो कि यहां पे 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, और यहां पे क्या है 10 व्यक्ति हैं। अब ये लोग क्या है थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रहे हैं इन 10 लोगों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये अपना इनकम का कुछ चीज इनके लिए क्या कर देंगे दे देंगे, जिससे क्या हो जाएगा इन 10 का भी क्या होगा विकास होगा। और ये जो 14 लोग हैं टोटल इनका क्या है एक ग्रुप है समझ लो। ठीक है, तो इन चारों का विकास तो हो रहा है लेकिन इन 10 का विकास नहीं हो पा रहा, इसके कारण ये जो इनका ग्रुप है वो क्या कहलाएगा पीछे हो जाएगा। लेकिन अगर ये 4 जो एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं वो क्या कर देंगे थोड़ा सा इनको डोनेट कर देंगे, या समझ लो इनके कल्याण में लगा देंगे सार्वजनिक हित में, तो उससे क्या होगा इन सभी का क्या हो जाएगा ग्रोथ हो जाएगा ग्रुप का। तो इसी को बोलते हैं कि जब किसी के पास एक्स्ट्रा हो तो उनको क्या करना चाहिए सार्वजनिक हित के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो जाए पूरे समाज का, पूरे समाज मतलब अब पूरे 14 लोगों का क्या हो रहा है यहाँ पे एक साथ विकास हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। औसत आय को खालिस्तान आय भी कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि औसत आय को क्या कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। औसत आय को क्या कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ष 2011 में भारत का जीवन प्रत्याशा, ठीक है, क्या बोले जीवन प्रत्याशा, यहां पे आएगा आपका 67 ईयर था। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा क्या है देखते हैं हम लोग अभी। तो ये रहा हमारा टॉपिक जीवन प्रत्याशा। समझते हैं इसको। जीवन काल, अब जीवन काल से तो सिंपल सा समझ में आ रहा होगा कि जीवन काल, जीवन और काल मतलब क्या होता है आपका टाइम। तो अगर कोई इंसान 60 साल तक जीता है
तो जीवन काल कितना हो जाएगा? 60 ईयर हो जाएगा। अगर कोई इंसान है वो 120 साल तक जीता है तो उसका जीवन काल क्या हो जाएगा? 120 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? जीवन काल कहते हैं। अब बात आती है जीवन प्रत्याशा की। तो जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या होता है कि हम एक अनुमान लगाते हैं कि कोई इंसान जब पैदा होता है तो वो कितने सालों तक जीवित रह सकता है या कितना जी सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन प्रत्याशा। देखते हैं, जीवन प्रत्याशा का अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा जीने की अनुमानित, क्या लिखा है? अनुमानित या औसत संख्या। ठीक है, तो उसी को हमने क्या बोल दिया? जीवन प्रत्याशा बोल दिया। जीवन प्रत्याशा एक काल्पनिक माप है। ठीक है, ये काल्पनिक माप है कहने का मतलब हमने अगर बोला कि कोई अब 2011 में 67 ईयर था तो कोई जरूरी है क्या लोग 67 ईयर तक ही जी रहे हैं? हो सकता है कई लोग उससे ज्यादा भी जी सकते हैं और हो सकता है कई लोग उससे पहले ही भगवान को प्यारे हो जाए। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा एक काल्पनिक माप है। यह मानना है कि संबंधित वर्ष के लिए आयु विशिष्ट मृत्यु दर उस वर्ष में पैदा हुए व्यक्तियों के पूरे जीवन काल में लागू होगी। ठीक है, वो उसके पूरे जीवन काल में लागू करने का मतलब जिस समय चीजें चल रहा होगा उस समय भी चीजें क्या होता है? बदलते रहता है। ठीक है, तो जो जीवन प्रत्याशा है उसके हर एक टाइम में हर एक चीजों के लिए क्या होता है? कैलकुलेशन बदलते रहता है, ऐसा बोलने का मतलब है। तो सिंपल सी बात याद रखो कि जीवन प्रत्याशा मतलब कोई इंसान कितने समय तक जीवित रह सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन प्रत्याशा। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में खाली स्थान जन्म के समय एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? अभी आपने पढ़ा जीवन प्रत्याशा। ठीक है, जीवन प्रत्याशा जन्म के समय एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाता है। यहां पे याद रखना क्या लिखा है? औसत, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, प्रति व्यक्ति आय, क्या लिखा है? प्रति व्यक्ति आय मात्र एक औसत आय है। क्या है ये? औसत। एवरेज तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, वैसा ही प्रति व्यक्ति आय क्या है? औसत आय है। ठीक की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। उद्योगों का दुष्प्रभाव, क्या लिखा है? उद्योगों का दुष्प्रभाव। अब जो कंपनी है, कंपनी खोलने के कारण क्या होता है? एयर पोल्यूशन भी होता है, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है, काफी सारे पोल्यूशन होता है। तो क्या हो जाएगा? कुल मिला के इससे क्या हो जाएगा आपका? पर्यावरण प्रदूषण। तो पहले का आ जाएगा आंसर आपका सी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। औसत आय का निर्धारण, जो औसत आय का निर्धारण होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। सिंपल सी बात है। तीसरा लिखा है सार्वजनिक हित। सार्वजनिक हित कब होता है? या फिर इसमें तो लिखा बिजली की सुविधा प्रदान करना। तो बिजली की सुविधा प्रदान करना क्या है? एक तरीके से है सार्वजनिक सुविधा। विकास का सूचक, अब कोई देश कितना विकास किया है, ठीक है, इसको कौन बताता है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य। वहां के लोग कितने शिक्षित हैं और वहां के लोग कितने क्या है? स्वास्थ्य है। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। अगर आप जितना ज्यादा शिक्षित हैं उतने ज्यादा आप क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अपने हेल्थ को लेकर आप सतर्क रहेंगे कि आपको कौन सी चीजों को अच्छे से खाना है, किसको नहीं खाना है। अगर आपको शिक्षा नहीं पता रहेगा उसके बारे में तो आपका हेल्थ क्या है? बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। तो यहां से आप प्रॉपर आंसर देख सकते हैं। उद्योगों का दुष्प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, औसत आय का निर्धारण, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, सार्वजनिक हित, बिजली की सुविधा प्रदान करना, उसके बाद है विकास का सूचक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जिससे आपका यूनिट 1 क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।